नमस्कार, मैं हूं राज माहूर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। जम्मू कश्मीर की नवोदित विधानसभा में लात घूंसा का जो नवाचार हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्षों बाद यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। उम्मीद यही थी कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो लोकतांत्रिक मूल्यों को जिएंगे और जिंदा रखेंगे। इस सदन में अगर लोकतांत्रिक आचरण घटित हुआ होता तो यहाँ के समाज में भी लोकतंत्र के प्रति सम्मान बढ़ता, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसा यहाँ का राजा वैसे ही कश्मीर की प्रजा भी होगी। नेताओं के जीवन में जब लोकतांत्रिक आचरण नहीं होगा तो वे बाहर के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे। विधानसभा में जो घटना घटी, ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी नेता मिलकर कश्मीर में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये लोग ही हैं जो अतिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ की विधानसभा में जो हुआ, इससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कश्मीर में जल्द अमन चैन बहाल हो पाएगा। क्या हुआ और मारपीट क्यों हुई, आइए जानते हैं। इस मारपीट का बस एक ही कारण था, वह था धारा 370 की वापसी। जम्मू कश्मीर सरकार की सहयोगी पार्टियों ने मिलजुल कर इस प्रस्ताव को पटल पर रखा। प्रस्ताव रखने वालों को भी पता था कि यह धारा अब इतिहास है, यह अब किसी भी स्थिति में देश का वर्तमान नहीं हो सकती। देश की सर्वोच्च संस्था ने इसे कानूनी दर्जा दे दिया है। इसकी वापसी अब असंभव है। यह तभी संभव है जब केंद्र की सरकार बदल जाए और 2/3 बहुमत से इसकी वापसी का कानून बनाए, पर यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। सच यही है कि ये सारे नेता कश्मीर की आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। केवल अहंकार को सहलाने का काम हो रहा है। जनता के सामने सच कहने की इनकी हिम्मत नहीं है कि यह 370 फिर वापस नहीं हो सकता है। नेता होना और इनका सच बोलना यह अप्रत्याशित है। खबर इनकी झूठी नहीं बनती। कोई नेता अगर भूल से भी सच बोल दे तो वह ही खबर होती है। एक विधायक 370 वापस लाओ वाला पोस्टर लेकर सदन में आए। इसे देखते ही भाजपा भड़क गई। भाजपा विधायक बेल में आ गए और लात घूंसे के खेल में शामिल हो गए। मार्शल ना होते तो शायद हिंसक अतिवाद का नजारा देखने को मिलता। तब सड़क और सदन एक नजर आती। यहाँ विरोध करने वाले और इस धारा का समर्थन करने वाले दोनों ही नासमझी का शिकार हैं। कोई यहाँ की रणबीर संहिता पर बात ही नहीं करना चाहता। 1932 में बनी यह संहिता यहाँ लागू थी। इस संहिता की अपनी कुछ विशेषता भी रही। इस संहिता में यह प्रावधान था कि जो गौहत्या करेगा उसे फांसी की सजा होगी। 370 के कारण यह संहिता यहाँ सुरक्षित थी। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद यहाँ गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। इस गौभक्त सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इसे हटाने के कारण हिंदू हित भी प्रभावित हुए हैं। अब देश के हिंदू भी इसे रिटेन करने की बात करने लगे हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने से भी बात नहीं बनेगी। देश तो संविधान के आधार पर ही चलेगा। संविधान को शरीयत और मनुस्मृति से क्या मतलब है। भाजपा ने धारा 370 हटाकर संविधान को मजबूती दी है। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, लेकिन निराई गुड़ाई के वक्त यह ख्याल रखना चाहिए कि औषधीय पौधे की क्षति ना हो जाए। शायद 370 हटाने के बाद इस क्षति पर चर्चा ठीक से नहीं हुई जिसकी जरूरत थी।